Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू स्कीम इन CA कोर्स जो कि प्रपोज्ड है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्योस हो रहा था, बहुत क्वेरीज थी, कन्फ्यूजन्स थे। तो मैंने आपके क्वेरीज को एक जगह नोट डाउन किया है और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 जून 2022 को गजट ऑफ इंडिया में ICAI ने अपने ड्राफ्ट अमेंडमेंट इन CA रेगुलेशंस को पब्लिश करवाया। ऑलराइट, उसके बाद 4 जून 2022 को CA इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट दी। उन्होंने ये बताया कि MCA ने उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट इन CA रेगुलेशन को अप्रूव कर दिया है। उसके बाद दिसंबर 2022 के स्टूडेंट जनरल में जो रिसेंट अभी आया है, ये लिखा हुआ था कि प्रपोज्ड स्कीम जो कि फाइनली बनाई गई थी इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको MCA में फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा गया है। ICAI के ही काउंसिल मेंबर ने बताया एक पब्लिक फोरम पे कि ICAI के सेक्रेटरी के साथ ICAI के काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग हुई है फॉर रिवाइज स्कीम ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसमें MCA ने कुछ चीज़ें ICAI को बताया है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। वो चेंजेस जैसे ही ICAI कर देगा, ICAI विल अगेन गो बैक टू MCA और वो MCA को वो सारी चीज़ें बताएगा। इन सब चीज़ों में कुछ समय लगेगा। अब वो समय कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें तो आपके जनरल नॉलेज की चीज़ें थी। अब आप कहाँ कंसर्न हो वो मैं बात करता हूँ। जब ICAI फाइनल अमेंडमेंट दे देगा, फाइनल सबमिशन कर देगा अपने MCA को और MCA उसको फाइनली अप्रूव कर देगा उस रेगुलेशन को, तब ये आपको ICAI एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगा कि आपका नया कोर्स कब से एप्लीकेबल हो रहा है, प्रॉपर उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, ये आपको सारी चीज़ें वेल इन एडवांस और वेल डिटेल आपको बताई जाएगी। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं और जैसा न्यूज़ सुनने में आया है कि जनवरी 2023 तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आपको ICAI के तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने की पूरी 99% संभावना है कि ICAI कुछ ना कुछ आपको बताएगा जरूर कि ये कब से अप्लाई हो रही है, वेदर इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 23 और May 24 एग्जाम्स, फिर क्या क्या एग्जाम्शंस होंगे, क्या क्या वे आउट होगा इसको टैकल करने का, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी आपको चीज़ें बताई जाएगी। तो इन अपने इस डिस्कशन से ये तो पक्का है कि न्यू कोर्स आ रहा है, 110% आ रहा है। ये भी पक्का है कि न्यू कोर्स May 23 अटेम्प्ट के लिए तो नहीं आ रहा है, तो May 23 वाले तो एकदम फ्री माइंड होकर के अपनी पढ़ाई करें। यहां कंफ्यूजन मची हुई है नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि आप मान के ये चलिए कि इट इज मोस्ट लाइकली, हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि न्यू स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 23 ऑनवर्ड्स। तो नवंबर 23 में अगर आपका अटेम्प्ट ड्यू हो रहा है तो आपको न्यू स्कीम्स में हाई चांसेस कि आपको न्यू स्कीम में ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं तो May 24 तो हम मान के चलिए कि 100% ही श्योर मान लीजिए May 24 को। अब पहले मैं बात करूंगा कि May 23 के बच्चों को अभी क्या करना है। देखिए, थोड़े से मैं अगर ऐसा कहूं तो ये ड्रास्टिकली ही चेंज हो रहा है CA करिकुलम में। तो May 23 वाले बच्चे तो खास तौर से जो फाइनल के बच्चे हैं, जो भी फाइनल के मेरे भाई बहन हैं, उनको अभी अपने पढ़ाई पे फुल फोकस करना चाहिए क्योंकि आपका जो आगे का जो 23 अटेम्प्ट के लिए आपके नवंबर में एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो और ऑब्वियसली आप लोग कहीं ना कहीं 1 या 2 अटेम्प्ट अपने दे चुके होंगे, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट से वेल अवेयर हैं, तो आप अच्छे से एकदम तैयारी करके अपने एग्जाम को दे दीजिए। खासतौर से जिनका कोई भी एक ग्रुप बचा है वो तो एकदम जी जान लगा दीजिए, अभी बहुत टाइम आपके पास है May अटेम्प्ट को क्रैक करने के लिए, तो आप एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका दोनों ग्रुप बचा है वो क्या करें, या फिर जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की वो क्या करें। देखिए, जिनका दोनों ग्रुप बचा है कोशिश कीजिए बोथ ग्रुप, अगर आपने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से तो ही बोथ ग्रुप दीजिए, नहीं तो सिंगल ग्रुप दे करके अपने अटेम्प्ट को क्लियर कीजिए। सिंगल ग्रुप दीजिए, बाकी का सिंगल ग्रुप ICAI विल टेक केयर ऑफ इट कि क्या करना है उसके लिए। लेकिन आप अपने फिलहाल आप अपने जो एक ग्रुप आपका बचा हुआ है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए यार। 5-6 महीने अभी आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, 5 महीने तो पूरे ही बचे हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की वो क्या करें। वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो तो आप एक काम करो, May 23 के लिए एक ग्रुप उठाओ, बोथ ग्रुप के लिए मत जाना आप, बोथ ग्रुप आपके लिए बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा। आप एक ग्रुप उठाओ, एक ग्रुप पढ़ो और कोशिश करो उस ग्रुप को क्लियर करने के लिए। प्रीफरेबली मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर CA फाइनल में हो तो आप सेकंड ग्रुप ही उठाओ,
या सेकंड ग्रुप छोड़ करके आप फर्स्ट ग्रुप उठाओ, सेकंड ग्रुप में तो कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, तो आप फर्स्ट ग्रुप उठा सकते हो सीए फाइनल में अगर हो तो। लास्ट में आपको ये बताऊंगा पैरेलल अटेम्प्ट की क्या न्यूज़ निकल के आई है, तो वो मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का पूरा देखें, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्ट इस वीडियो को रखूंगा। तो नवंबर 23 के लिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, आईसीएआई ने अपनी रेगुलेशंस को अमेंडमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। आप सबके पास सब्जेक्ट्स की लिस्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आप उन सब्जेक्ट्स में देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो एग्जिस्टिंग स्कीम में वो न्यू में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। देयर आर सम चांसेस कि उसमें सब्जेक्ट वाइज भी कुछ चीजें मतलब प्लस होंगी, कुछ माइनस होंगी, लेकिन वो सब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करेगा ना। 90% चीजें तो कट नहीं जाएंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है, जैसे आप अकाउंट्स, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये 4 चीजें तो आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपके इस लेवल में अगर आता है, जैसे इंटरमीडिएट और फाइनल के लेवल में ये आता है, तो आप इन चारों सब्जेक्ट को तो पढ़ सकते हो आप। हाँ, अगर आपको एकदम न्यू क्लासेस लेनी है तो वो बात अलग है कि आप फिर नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। लेकिन जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी ले ली है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है या तैयारी शुरू कर दी, इट्स ऑल राइट। जैसे मैं बात करूं, कंपनी ऑडिट में मान के चलिए कि पीयर रिव्यू हट रहा है, कंपनी ऑडिट ही हट रही है। तो मेरे दोस्तों ये एक चीज बताइए, कंपनी ऑडिट हट रही है तो ये सीए कोर्स से हट रही है ना। लेकिन आप जब सीए बन जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कंपनी ऑडिट नहीं करना है, ऑडिट तो आपको करना ही है। तो आपको नॉलेज रहेगी तो ही तो ऑडिट करोगे, तो इट्स ऑल राइट। आप वो एलीट पर्सनैलिटी होगी जिसने कंपनी ऑडिट को पढ़ा भी है और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी आप करोगे, ठीक है। तो आप घबराओ मत कि मैंने यार पुरानी बुक्स परचेज कर ली है, पुरानी क्लासेस ले ली है, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। इट्स कंप्लीटली फेयर। डायरेक्ट टैक्स में एक ब्लैक मनी एक्ट आने की पूरी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ब्लैक मनी से रिलेटेड प्रोविजंस आ जाए, तो कुछ चीज़ें ऐड ही होंगी डायरेक्ट टैक्स में, लेस होने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, या लेस भी होंगी तो कम ही होंगी। और उससे गोज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप डीटी आईडीटी तो आराम से आप अभी तैयारी शुरू कर सकते हो, जो आपके अकाउंट्स है वो भी शुरू कर सकते हो, ये सारी सब्जेक्ट्स को आप कर सकते हो। लॉ आपके फाइनल में रहेगा नहीं, कॉस्टिंग फाइनल में रहेगा नहीं, तो वो अभी आप फॉर द टाइमिंग आप उसको छोड़ दो। नवंबर अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 23 आप छोड़ दो। अब बात करते हैं पैरेलल अटेम्प्ट, जो कि सबसे ज्यादा अभी कंफ्यूजन बना हुआ है पैरेलल अटेम्प्ट के लिए। देखिए, अगर पुरानी प्रैक्टिसेस आईसीआई की देखें तो आईसीआई ने जब भी कोर्सेज चेंज किए हैं तो पैरेलल अटेम्प्ट आईसीआई ने दिए हैं, लेकिन इस बार कहीं भी ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है, चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, चाहे किसी सीसीएम मेंबर के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल मेंबर के द्वारा, कि कहीं से भी आईसीआई पैरेलल अटेम्प्ट देने के मूड में है। लॉजिक बिहाइंड दिस कि जो न्यू कोर्स आपका आ रहा है, फाइनल की मैं बात करूं चाहे इंटरमीडिएट की भी मैं बात करूं, आपके एग्जिस्टिंग कोर्स में 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। न्यू कोर्स में आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो आप एक चीज बताओ, आईसीआई क्यों 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे करके आपको कंफ्यूज करेगा। और ऐसे बहुत से ही लोग रहेंगे जो कि न्यू कोर्स से ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट करना चाहेंगे, मतलब न्यू कोर्स में शिफ्ट करना चाहेंगे फ्रॉम ओल्ड कोर्स, क्योंकि न्यू कोर्स में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज में भी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, हालांकि माइनस मार्किंग आई है, बट ठीक है, ज्यादातर पेपर्स में एमसीक्यू का इंट्रोडक्शन दिया गया है, एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो नया कोर्स है ना वो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही लॉजिकल और बहुत ही बेहतरीन आईसीआई ने ड्राफ्ट किया है। तो इसलिए पैरेलल अटेम्प्ट के लिए आप लोग जरा सा भी कंफ्यूज मत हो। देयर आर हाई चांसेस कि पैरेलल अटेम्प्ट आपको ना मिले, पहला अटेम्प्ट आईसीआई देने के मूड में नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनका भी मई 23 में अटेम्प्ट ड्यू है, जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दे दिया है और वो रिपीटर्स हैं, वो अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं वो भी अच्छे से मेहनत करें। लेकिन अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, आप नवंबर से फिर न्यू कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। और जो भी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो फिर न्यू कोर्स के ही अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी शुरू करें, वो न्यू कोर्स में ही अपने एग्जाम्स को एनरोल कराएं, एग्जाम्स को दें। जनवरी या फेब में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर न्यू कोर्स में एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी। अभी अगर आप फाउंडेशन की मैं बात करूं, अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको एग्जिस्टिंग स्कीम में ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री रूट भी आपके लिए ओपन है न्यू कोर्स में। तो आपको पैरेलल स्कीम के लिए जितनी भी तरह की कंफ्यूजन आपके यहाँ पे है, अलग अलग जगहों से, प्लेटफॉर्म से आपको न्यूज़ मिल रही है कि वो कोर्सेज आप पहले स्कीम इंस्टीट्यूट आपको देगी, ऐसा इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है। तो जब तक इंस्टीट्यूट ऑफिशियली नहीं कहता या अनऑफिशियली उनके सेंट्रल काउंसिल मेंबर नहीं कहते हैं, आप इन बातों पे जरा भी विश्वास मत कीजिए, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑलराइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद आपके पास कोई भी कंफ्यूजन अगर बचता है तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी की पूरी एनालिसिस ही आपकी न्यू और ओल्ड की मैं करके आपको एक वीडियो अगला दूं। फिलहाल अभी कंफ्यूजन इस चीज़ पे था, पैरेलल स्कीम पे, एप्लीकेबिलिटी पे, इन सब चीज़ों पे, तो मैंने ये वीडियो बना दिया।
So thank you so much for watching my video. See you in some another video. Till then, bye bye.